बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सुबह के सत्र में हम जो ध्यान करने जा रहे हैं कायानुपश्यन, आनापानसति के माध्यम से हम धीरे धीरे कायानुपश्यना का आज अनुभव लेने वाले हैं। कल हमने जो कायानुपश्यन का जो थोड़ा अभ्यास किया है, जो आनापानसति से शुरू होके वो धीरे धीरे शरीर की जो अलग अलग अवस्थाएं है, जिसे हम डेड बॉडी कहते हैं, मृत अवस्था है, मृत शरीर की अवस्था है, वहाँ तक बुद्ध आनापानसति को बढ़ाते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ध्यान जो है कायानुपश्यना का है और धर्मानुपश्यना का है। धर्मानुपश्यना के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो चिंतन करने के लिए बुद्ध उस घाट के अंदर बताते हैं। तो कायानुपश्यना के अंदर भी बहुत गहरी प्रक्रिया है। हमें सिखाया भी गया है कि काया की स्मृति रख के हमें आनापानसति करनी है, लेकिन फिर काया के तरफ हमें उतना ध्यान नहीं जाता है। हम सांस के तरफ ही देखते रहते हैं और वहीं तक हमारा ध्यान समाप्त हो जाता है। लेकिन आनापानसति और कायानुपश्यना या बाकी सभी ध्यान आनापानसति के साथ में होके ही बताए जाते हैं जब हम उसको सतिपट्ठान के अंतर्गत उसको देखते हैं। लेकिन जब उसको हम ध्यान के अंतर्गत देखते हैं, समता के अंदर देखते हैं, तो आनापानसति एक अलग प्रकार का हमें अनुभव देती है, मन को शांत करने का। लेकिन जब आनापानसति जो सतिपट्ठान के साथ जुड़ जाती है या सतिपट्ठान के साथ करने के लिए बुद्ध बताते हैं, तो यही आनापानसति विपस्सना या निर्वाण की तरफ ले जाती है। क्योंकि 40 कर्मठान के अंदर भी बुद्ध ने आनापानसति का जिक्र किया है। जो 10 प्रकार के अनुस्मृति है, उसमें आनापानसति अनुस्मृति का ध्यान बताया है। तो इस अर्थ से वो समध्यान ध्यान का भी विषय है, जो मन को शांत करता है, एकाग्र करता है। और ये विपश्यना का भी विषय है, क्योंकि विपश्यना के अंतर्गत या अंदर जाने के लिए भी हमें आनापानसति की आवश्यकता है। आनापानसति का आधार लेके ही हम प्रवेश कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आनापानसति ध्यान जो है वो सिर्फ सांस को देखने का ध्यान नहीं, सांस के साथ जुड़ी हुई जो हमारी पूरी जीवन की प्रक्रिया है, गतिविधि है। शरीर भी जुड़ा हुआ है, मन भी जुड़ा हुआ है, भावनाएं भी जुड़ी हुई है, जीवन का सत्य भी जुड़ा हुआ है। जब हमारी सांसें आगे पीछे होती है, कम ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं वो मन के साथ में भी प्रभावित होती है। मन सांस को प्रभावित करता है, सांस मन को प्रभावित करता है। जब द्वेष आता है तो हम देखते हैं कि हमारे सांस में कितनी सारी गतिविधियाँ बदल जाती हैं। इसका मतलब वो द्वेष हमारे सांस पे प्रभाव कर रहा है। लेकिन जैसे आपका सांस शांत हो जाता है, जैसे कि हमने वैज्ञानिक तरीके से भी बताया गया है कि अगर हमारी सांस की प्रक्रिया 12 से 20 के बीच में रहती है एक मिनट में, तो समझ जाए कि हमारी जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया जो है बहुत शांत है। अगर ब्रीदिंग की प्रक्रिया शांत है, ना कम है ना ज़्यादा है, मध्य में है, तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं हमारा मन भी उस प्रकार से शांत होने लगता है। हम शांत प्रवृत्ति के होते हैं या हमें शांति का अनुभव आने लगता है, क्योंकि सांस और मन वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई भी अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, ना शरीर मन से स्वतंत्र है, ना मन शरीर से स्वतंत्र है। इसलिए बुद्ध कभी भी बात जब अस्तित्व की करते हैं, नाम रूप की करते हैं। भले उस नाम रूप के अंदर मन महत्व का है, लेकिन वो अलग नहीं है। वो शरीर से अलग नहीं रह सकता है। जहाँ पे ऊर्जा है वहाँ पे पदार्थ है, और जहाँ पे पदार्थ है वहाँ पे ऊर्जा है। आज का वैज्ञानिक ने भी उसको पूरी तरह से स्थापित किया गया है कि जहाँ जहाँ मैटर है वहाँ वहाँ एनर्जी है, जहाँ जहाँ एनर्जी है वहाँ वहाँ मैटर है। एनर्जी विदाउट मैटर नहीं रहती है, और मैटर में एनर्जी के सिवा उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये जो आज जैसे हम रिलेटिविटी का सिद्धांत कहते हैं, जो आइंस्टाइन
जो वैज्ञानिक का नाम हमने सुना होगा, तो उन्होंने आधुनिक जगत में उसको स्थापित किया है। तो ये बुद्ध का ही दर्शन है। बुद्ध ने अस्तित्व को अपने ध्यान के माध्यम से देखते हुए उनको पूरा ब्रह्मांड ऐसा दिखा। ब्रह्मांड मतलब जब हम स्वयं को जानते हैं तो ब्रह्मांड को जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जो बाहर हमें दिखाई देता है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूरज, ये सब कुछ के साथ हमारा अस्तित्व है, वो सभी हमारे भीतर है, क्योंकि उसी से हमारा उपज हुआ है। और इसलिए जब हम स्वयं के 5 स्कंदों को जान लेते हैं, या दूसरी भाषा में हम शरीर और मन को जान लेते हैं, तो समझ जाए कि हम पूरे अस्तित्व को जान लेते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को जो जानता है वही संसार के अस्तित्व को जानता है। तो यही बुद्ध और वैज्ञानिकों में फर्क है। वैज्ञानिक बाहर के अस्तित्व को ढूंढते हैं, विषय को ढूंढते हैं और सत्य को स्थापित करते हैं। बुद्ध स्वयं को ढूंढते हैं और स्वयं को ढूंढ के वो अस्तित्व को पहचान लेते हैं कि संसार का अस्तित्व क्या है। दोनों का उद्देश्य अलग है, लेकिन दोनों का मार्ग अलग अलग है। और इसलिए वैज्ञानिक सत्य ढूंढने के बाद में भी बुद्ध नहीं हो सकते। बुद्ध इस मार्ग से मुक्त भी होते हैं और वैज्ञानिक भी होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बुद्ध नहीं हो सकते अगर उससे वो आगे आने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक, फिर वो न्यूरो साइंटिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, और जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अभी बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आ रहे हैं और आ चुके हैं। उसमें दलाई लामा का सबसे बड़ा योगदान है, थीक नैत हान है, हमारे बनते संरक्षित जी है। जितने भी अभी बड़े बड़े बौद्ध आचार्य है, बौद्ध विद्वान या जो ध्यान के मास्टर है, उनके वो संपर्क में आके वो जान रहे हैं कि अस्तित्व को कैसे अनुभव किया जाता है, जो रियल है। क्योंकि बुद्ध ने रियल अस्तित्व की बात की, कोई काल्पनिक नहीं है। संसार भी काल्पनिक नहीं है और निर्वाण भी काल्पनिक नहीं है। सांसारिक काल्पनिक तब है कि जब उसको मिथ्या दृष्टि से देखते हैं, अन्यथा वो काल्पनिक नहीं है। दीवार काल्पनिक नहीं है। दीवार तो आप जाओगे तो आपको दुख देगी, लेकिन दीवार के पार भी देख सकते हैं, जिसको मन कहते हैं। आर पार भी जा सकते हैं, लेकिन शरीर से नहीं, ऊर्जा से, मन से जा सकते। तो किससे जा सकते और किससे नहीं जा सकते, किसकी क्या सीमा है और किसकी क्या असीमा है, मतलब सीमा से भी पर है। और जाने की जो क्षमता जो है वो मन में है। और इसलिए मन शरीर बुद्ध तो प्राप्त करता है, उसमें भी मन होता है। बिन शरीर से बुद्ध तो प्राप्त नहीं किया जाता है। बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया तो शरीर था ना, वो भी आंखों से देखते थे, कान से सुनते थे, हाथ पैर से गतिविधि करते थे जैसे हम करते हैं। तो शरीर छूटा नहीं जब तक उनका देहांत नहीं हुआ, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ, तब तक शरीर उनके साथ में रहा। तो इस प्रकार से जब हम काया की सही तरीके से स्मृति रखते हैं तो हमारा मन जो है और प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारी जो दुख की जड़ जो है भले मन में है, मन कारण है, लेकिन वो शरीर में फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि शरीर के साथ हमारे काफ़ी कुछ काम शरीर से हम करते हैं, मन से भी करते हैं। मन धीरे धीरे उस शरीर का काम करते करते विकसित होने लगता है। बचपन का मन कुछ अलग होता है, बहुत ही शांत होता है, सरल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो शरीर से विषय को पसंद करता है, नापसंद करता है, पसंद करता है, नापसंद करता है इंद्रियों से, तो धीरे धीरे मन भी उसी प्रकार से बनने लगता है। जिस प्रकार के हमें परिवार से संस्कार मिलते हैं, जिस प्रकार से घटनाओं हमारे साथ में होती है, अच्छी बुरी, हमारी जैसी पढ़ाई होती है, हाँ? अच्छी भी होती है, किसी की अच्छी नहीं भी होती है, हाँ? तो इसी सभी परिवेश के अंदर जो हमारा शरीर के माध्यम से जो मन बनते जाता है, जिसे हम संसारिक मन कहते हैं, हैबिचुअल मन कहते हैं, सामान्य मन कहते हैं, और उसी मन से ही हमारे शरीर का जो दृष्टिकोण बनने लगता है, ये मैं हूँ, मेरा है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहना चाहिए,
जबकि शरीर एक अपने आप में अलग रहता है। आप सांस ले चाह कर नहीं लेते, सांस तो अपने आप शरीर का धर्म है। आप चाह के जवान नहीं होते हैं, आप चाह के बूढ़े नहीं होते, आपके चाह से मृत्यु नहीं होता है। कोई कोई चाह से मरता है, जैसे हम आत्महत्या करते कहते हैं, लेकिन वो नैसर्गिक नहीं है, अनैसर्गिक है, वो क्राइम है। अगर नैसर्गिक होता तो उसको क्राइम नहीं कहा जाता। हुँ? तो शरीर का जो धर्म है, उस धर्म में नहीं देखने से या उसकी पहचान नहीं करने के कारण हम शरीर को एक अलग प्रकार से देखने लगते हैं, और देख चुके हैं। अभी तक हमारा वही दृष्टि है, और उस दृष्टि को या उस समझ को हमें इस ध्यान के माध्यम से शुद्ध करना है। तो इसलिए कायानुपश्यना एक प्रकार से जितनी शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही वो मन का जो भाव शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है, उससे मुक्त करने के लिए। जो आसक्ति जुड़ी हुई है या गलत धारणा जुड़ी हुई है कि शरीर नहीं, तो मैं जो चाहता हूँ, मेरा जो मन चाहता है वो वैसे ही होता है, वैसे ही करूँगा, क्योंकि ये सही है, ये सही नहीं है, मैं जवान ही रहना चाहिए, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहिए, मैं बीमार नहीं होना चाहिए। तो ये जो शरीर के प्रति जो हमारी अनवांटेड डिज़ायर है, अनवांटेड है, ये चाहने से पूरी नहीं होने वाली है। आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हैं, तो चाहते हैं वो पूरी हो जाती है, क्योंकि वो बराबर है। जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, वो वांटेड है, ये अनवांटेड है। और इस अनवांटेड चाहत को हमें उससे बाहर आना है, वांटेड चाहत से नहीं। जो आपके ज़रूरत की चाहत है, उससे हम बाहर आ ही नहीं सकते, बुद्ध भी नहीं आ पाए, क्योंकि जब आए थे, आने की कोशिश की, तो वो मरने की तरफ चले गए थे, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, या शरीर को कष्ट देना। तो उस समय तो वो मृत्यु के समय समीप चले गए थे, तो उनको लगा कि शरीर की जो चाहत है वो तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। फिर भोजन हो, हवा हो, पानी हो, रहना हो, बैठना हो, या जो भी उसकी रहने की भी व्यवस्था है, वो सभी शरीर की चाहत है, ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा जो शरीर के बारे में हम सोचते हैं या हमने मन बनाया है, वो शरीर की चाहत नहीं है। अगर होती तो पूरी हो जाती। अगर मुझे लगता है कि मैं बच्चा ही रहना चाहिए, तो मैं जवान नहीं होता। अगर मैं चाहता हूँ बूढ़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं बूढ़ा नहीं होता। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ ना। और ये चाहत हमने बचपन से बनाई है, और लोगों ने भी हमें वो चाहत को बनाने के लिए पूरी तरह से मदद की है। जितना भी मार्केट है, वो उसी चाहत पे चल रहा है। बूढ़ा होने के लिए, बूढ़ा से जवान रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कितनी सारी दवाइयाँ आ रही हैं। किस किस के नाम पे हम दवाइयाँ को लेते हैं, या हम अपने शरीर को उस प्रकार, उस आसक्ति के साथ हम उसको ठीक करना चाहते हैं। दवाई लेना बुरा नहीं है, लेकिन दवाई लेने के पीछे हमारी दृष्टि क्या है, हम क्या चाह रहे हैं। क्या इस शरीर से क्या हमारी उस प्रकार की आसक्ति है कि हम आसक्ति को छोड़ के उस शरीर का उपयोग लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम शरीर को उस धर्म से देखते हैं, तो सभी चीज़ें उस प्रकार से पूरा संसार बनता है, उसी प्रकार से संसार बना है। और इसलिए हमें लगता है कि संसार में जो चीज़ें आ रही है, चल रही है, वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने शरीर को उस प्रकार से हम मान रहे हैं कि शरीर ऐसा है, तभी वो ज़रूरत बन जाती है, जबकि वो ज़रूरत नहीं है। तो उस भाव से बाहर आने के लिए हमें शरीर के जो बुद्ध ने जो बताया कि शरीर क्या है, उसको आप जानिए। शरीर की जो अलग अलग अवस्था है, अंदर के अंग है, उसको परीक्षण करिए और पूछिए कि क्या मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरा शरीर है जो
पूरे अशुद्धता से भरा हुआ? क्या आप आपके शरीर के सिर्फ बाह्य रूप को ही हम देख रहे हैं? आंतरिक रूप क्या है? आंतरिक जो, जैसे हम बाहर की सुंदरता कहते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि अंदर की जो अशुद्धता है उसको जानिए, ताकि आपके शुभ के प्रति जो अतिरिक्त आसक्ति है वो छूट जाए। आवश्यक आसक्ति नहीं। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर की केयर करना, वो जरूरत की चीजें है, वो छूटना नहीं, वो छूटने वाला भी नहीं है, आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते। अगर जब छोड़ते हैं तो फिर अतिरेक हो जाता है, वो बुद्ध का मार्ग नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, तो मुझे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो दूसरा मार्ग, वो बुद्ध का मार्ग नहीं। लेकिन शरीर को नहीं समझना, यह भी बुद्ध का मार्ग नहीं। हमें लगता है कि नहीं, बस शरीर को ऐसा ही रख के बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है। बुद्धत्व तभी प्राप्त हो सकता है कि शरीर को भी हमें उस दृष्टि से देखना जरूरी है, जिस दृष्टि से बुद्ध ने बताया है कि शरीर क्या है। और शरीर जैसे हमें एक अनुभव आ जाएगा, तो मन को देखना बहुत सरल है। अभी मन को देखना और समझना इसलिए कठिन होता है क्योंकि शरीर में इतने फंसे हुए हैं, आसक्ति और तृष्णा और जरूरत के बीच में हम इतने, मतलब असमंजस्य में है, संभ्रम में है, कि मन के तरफ देखने का हमारा जो शक्ति है या समझ है वो बन ही नहीं पाती है। अगर आपने आंखों से किसी भी वस्तु को एक रूप करके देखा है और आपको लगता है कि संसार में ऐसी ही चीज होती है, जो मुझे दिखाई देती है वही सच है, उसी को मैं सच मानूंगा, अगर ऐसी आपकी दृष्टि बन गई है, तो आप मन को देख नहीं सकते। और ये दृष्टि क्यों बनी? क्योंकि शरीर ने उतना ही देखने को हमें सिखाया है, शरीर उतना ही देखता है, और उसी शरीर के आधार पर जो अगर हमारी समझ बनी है, तो हम मन को देख नहीं सकते। जब तक इस शरीर की जो समझ में बदलाव नहीं होगा, तब तक मन के तरफ भी हम गहराई में जा नहीं सकते। और इसलिए पहला जो ध्यान जो है कायानुपश्यना का बताया जाता है, भले मन प्रमुख है, क्योंकि काया से मन छूटेगा तब मन के भीतर प्रवेश करेगा। अन्यथा शरीर के साथ में ही हमें हमेशा परेशानी होगी। जैसा हमारा ध्यान और गहरा जाएगा और गहरा जाएगा, तो फिर से हमारा आलस है, या शरीर की वेदनाएं हैं, या शरीर से किए हुए जो कर्म है, वो कहीं ना कहीं फिर से हमें पीछे खींच के ले आते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ध्यान से आगे जा रहे हैं कि रुके हुए हैं। क्योंकि शरीर का कहीं ना कहीं हमारा जो इनबैलेंस है, या असमझ है, अस्पष्टता है, या देखने का जो हमारा सही तरीका है, वो अभी तक हम समझ नहीं पाए कि शरीर क्या है और कैसे उसको हमें देखना है। तो सांस के स्वरूप में देखना है कि जो हमारे वर्तमान में शरीर क्या है वो हमें समझना है। दूसरे इसमें बुद्ध बताते हैं कि हमारे भीतरी अंग जो है, उसको अंग को हमें पहचानना है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी जगह क्या है, और उसकी अशुद्धता क्या है। क्या वो हमारे लिए शुभ है? क्या आप आपके भीतर की जो गंदगी है, क्या उसको आप सुंदर कह सकते हैं? अगर हम अंदर से सुंदर है, तो हमें नहाने की क्या ज़रूरत है? क्यों हमें रोज़ नहाना पड़ता है? क्यों हमें रोज़ ब्रश करना पड़ता है? अगर शरीर सुंदर है तो फिर असुंदर नहीं होना चाहिए। अगर सुंदर है और असुंदर भी है, तो उसे भी तो देखना पड़ेगा ना, ताकि शरीर की हमें सही पहचान हो सके, ताकि हम शरीर से सही अनुभव लेके शरीर के माध्यम से हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकें। अगर शरीर को हम शरीर के उस स्वरूप में नहीं देखते हैं, हाँ, तो फिर वेदना और चित्त को भी देखना भी हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि यहाँ से अगर हमारी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी, तो वो वेदना को भी देख नहीं पाएगी।
तो सबसे ज़्यादा वेदना शरीर के साथ में जुड़ी हुई है। मन की भी वेदना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो, जिसे हम कह सकते हैं कि जकड़ी हुई जो वेदना जो है, जैसे कि कोई हमें वेदना का जो स्वरूप जो है, जैसे कि पत्थर पे हम लकीर निकालते हैं तो लकीर मिटने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो वैसे ही शरीर की वेदना है या संस्कार है। और जब तक उसको हम नहीं समझेंगे तो फिर उससे भी जो सूक्ष्म है, फिर हमारे मन की वेदना हो, भावनाओं की वेदना हो, तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे। जो सॉलिड है, जितना हम दिखाई देता है, वही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर की वेदनाएं कैसे हमारे शरीर में सुख और दुख निर्माण कर रही है। शरीर को हम कैसे आसक्ति में और कैसे अनासक्ति में देखना है, अगर यही समझ में नहीं आएगा तो फिर वेदना को भी हम कैसे देख सकते हैं। इसलिए शरीर को देखने के लिए बुद्ध ये ध्यान जो है, कायानुपश्यना का ध्यान, एक प्रकार से हमें प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाला ध्यान। जब हम शरीर में कायानुपश्य पश्य से विहार करते हैं, काया में काया पश्य, मतलब काया को काया देखते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, उसके सत्य धर्म में देखते कि वो अनित्य है, अनात्म है। अभी इस शब्दों को सुनते हुए हमें समझ में आता है कि शरीर ऐसा है, लेकिन हम रियल में जब उसको अनुभव करते हैं तब सही वो कायानुपश्यना होती है। हमें भीतर से वो धर्म दिखने लगता है जब हम एक एक अंग को देखते हैं और पहचानते हैं तो क्या ये नित्य है। ये सवाल पूछते हैं तो उसी सवाल का जवाब आपका मन जागृति से जान लेता है कि ये नित्य नहीं, अनित्य है, ये आत्मा नहीं, अनात्मा है। हर एक अंग, भीतर से और बाहर से। तो शरीर के हर अंग, कभी कभी लगता है कि नहीं ये वेदना सही है, ये वेदना सही है, तो उसको पकड़ते हमें लगता है कि शरीर में ये अंग महत्व का है। शरीर में हमें लगता है कि आंखें अच्छी होनी चाहिए, कान अच्छा होना चाहिए। ये सब हमारे जितने भी सुंदरता के जितने भी अंग है, हर अंग में कहीं न कहीं हम मैं को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो उस मैं से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम उसको जैसा है वैसा देखेंगे, तब उसके प्रति जो हमारी जो गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है, मिथ्या धारणा से मुक्त होकर जब शरीर को देखते हैं तब वो कायानुपश्यना होती है। अभी हमारी धारणाओं से हम शरीर को देख रहे हैं, हमारे आसक्ति से, हमारे जो पूर्वग्रह है, जो हमारे शरीर के प्रति जो हमने अभी तक जो सोच बनाई है, कि ये सही है, ये सही नहीं है, हमारी इच्छा से हम अपने मन को देखना चाहते हैं, जबकि इच्छा से मन ना बनता है ना चलता है। आपकी सांस ही नहीं चलती है तो और क्या चलता? कौन सा अंग आपकी इच्छा से चलता है? हमारा जरा व्याधि मरण क्या इच्छा से नियंत्रित हो सकता है? अगर नहीं है तो फिर वो मैं कैसे है, मेरा कैसे है? यही बुद्ध वहाँ पे जागरूक होने के लिए बताते हैं कि भाई अगर वो तुम्हारा है तो आप जो चाहो वैसा होना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर वो तुम्हारा है, मैं है, तो मैं जो चाहता हूँ कि मैं जवान रहूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, नहीं बनूँ, तो मैंने बूढ़ा नहीं होना चाहिए, जवान ही रहना चाहिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो वो वैसा नहीं है शरीर, तो कैसा है तो वैसा देख लो, खत्म। तो आसक्ति से हम बाहर आएंगे। तो जहाँ अज्ञान है वही प्रज्ञा है, जहाँ पे अजागृति है वहीं पे जागृति है। देखो शब्द में सिर्फ अंदर में वही है, सामने सिर्फ अ आया है। अविद्या, विद्या है लेकिन अविद्या, अपूरी, अधूरी, अर्ध ज्ञान। जागृति है, अजागृति में भी जागृति है, क्योंकि वहाँ पे पीछे जागृति शब्द है, लेकिन अर्धी जागृति।
पूरी जागृति नहीं है। और निकल जाएगा तो सत्य ही सामने है, अज्ञान में भी और जागृति और अजागृति में भी। वो कोई दूर की बात नहीं है, वहीं पे है जहाँ पे हमें अज्ञान का बोध हो रहा है। ये तो ऐसा नहीं है, ये तो अज्ञान है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, या अभी तक देखा है भूतकाल में, पूरा जीवन मेरा ऐसे में गया है, तो वर्तमान में तो मुझे ऐसा, हाँ, जब मैं परीक्षण कर रहा हूँ, जागृति का एक प्रकार का परीक्षण है, जांचना है, हाँ, समझना है। अभी मैं समझ रहा हूँ ये तो ऐसा नहीं है, जो कल मैंने देखा था अभी तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, तो बदल गए। जब आज बदल गए तो कल भी हमारा मन बदल जाएगा, क्योंकि हम आज जागरूक है तो कल उसी का परिणाम मिलेगा। कल जागरूक नहीं थे इसलिए आज भी जागरूक नहीं है, उसी भाव से हम शरीर को देखते हैं। लेकिन आज जागरूक हो जाएंगे एक क्षण में, तो दूसरा क्षण भी कहीं ना कहीं हमें उस जागृति का लाभ देगा। तो हम कहाँ पे फंस रहे हैं और कैसे उसमें से बाहर आना है, यही संपूर्ण सतिपठान या विपස්සना जो काया के साथ बुद्ध उसको और गहरे प्रकार से बताते हैं कि भीतर में जो हमारे एलिमेंट है उसे भी आप देखिए। जिससे शरीर कहते हैं मैं मेरा, तो ये कहाँ से आया है? तुम्हारे मैं से आया है पृथ्वी धातु। ये पृथ्वी धातु मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, पृथ्वी मैंने बनाया है, जमीन मैंने बनाया है, भोजन मैंने बनाया है, जो खेती में आता है वो तो पृथ्वी में से आता है, पानी भी पृथ्वी में से आता है। क्या मैंने क्या बनाया? क्या मैं क्या हूँ? तो मैं का भाव जब हम चार धातु को देखते हैं, पृथ्वी आप तेज वायु, हाँ, तो शरीर के प्रति वो भाव भी समाप्त हो जाता है। शरीर को हमें छोड़ना नहीं है, शरीर के प्रति जो हमारा गलत भाव है, गलत धारणा है, उसे छोड़नी है। यही मध्यम मार्ग है। कभी कभी हमें लगता है कि यार ऐसा देखूंगा तो सब कुछ छूट जाएगा, कुछ छूटने वाला नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। फिर तो कुछ भी शरीर का मेरा कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ वहीं पे है, कुछ जाने वाला नहीं है। जाएगा सिर्फ अज्ञान जाएगा, जिसके कारण हम दुखी हैं। शरीर के कारण हम दुखी नहीं है। शरीर का धर्म है जरा व्याधि मरण। दुख इसके लिए है कि उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप जरा को स्वीकार करो तो जरा दुखी नहीं देगा, दुख नहीं देगा आपको। मृत्यु दुख नहीं देगा। मृत्यु दुख इसलिए है कि हम दुख को स्वीकार नहीं करते, भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत तो फिर दुख है, अपने लिए भी और के लिए भी। जब हम चार धातु को देखेंगे तो चार धातु से उस भय से हम मुक्त हो जाएंगे कि शरीर है क्या, मेरा और हर किसी का। फिर वो छोटा हो बड़ा हो, हाँ, मेरे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, शत्रु हो, सब कुछ, सभी प्राणी इसी से बने हैं। इसने इसमें वो कल्पना भी समाप्त हो जाती है जो ईश्वर है, हाँ, कि इसने बनाया उसने बनाया। ये धातु से सब बना है, ये साथ में आए इसलिए शरीर रूप बना। छूट जाता है तो बिखर जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। इसमें कुछ इनबैलेंस हो जाता है, उसको बीमारी कहते हैं। बीमारी क्या है? रोग क्या है? बुढ़ापा क्या है? यही है। जब धातु का इनबैलेंस होता है, घसारा होता है, फिर से वो हमारे भीतर वर्कआउट नहीं करती है, तो बुढ़ापा हो जाता है। बीमारी क्या है कि इसका असंतुलन हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, या कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हाँ, तो फैट बढ़ जाती है, तो पृथ्वी धातु बढ़ जाता है। बीमारियाँ क्या है? इसी का ही इनबैलेंस है, या कम या ज़्यादा बीमारियाँ आ गई। इसका बिखरना मतलब मृत्यु है। क्या है? बुद्ध ने विज्ञान बताया है, सत्य बताया, और उस सत्यता से जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो मन को समझना और देखना भी और सरल हो जाता है। फिर मन के पास में ज़्यादा भटकाव नहीं रहता है। जितने भी काम निवरण है इसी शरीर के गलत धारणाओं से आते हैं।
जिसे हम कामचंद और व्यापाद कहते हैं। सबसे ज़्यादा व्यापाद हमें शरीर के प्रति होता है, द्वेष। जब हमें शरीर की भूख शांत नहीं होती है, हमारी इच्छा शांत नहीं होती है, तभी सबसे ज़्यादा द्वेष आता है या चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन शरीर के प्रति अगर हम शांत हो जाए, संतुष्ट हो जाए, पता चल जाए, तो 50% मन अपने आप शांत हो जाएगा, कि 50% ही काम रहेगा और वो बहुत सरल रहेगी, क्योंकि शरीर भी आपको साथ देगा। भले बूढ़ा है, भले आपको दर्द हो रहा है, फिर भी साथ देगा। शरीर का दर्द होने के बाद में भी आपको बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया। बेचैनी इसलिए होती है कि उसको स्वीकार नहीं करते। हम चाहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ में क्यों होता है, मैंने क्या बुरा किया, मैं तो इतना अच्छा हूँ। भाई तुम अच्छे हो, सब कुछ है, लेकिन शरीर का धर्म है। तो आपके चाहने से, अच्छा होने से, दान पुण्य करने से थोड़ी आपका शरीर बीमार होना छूट जाएगा। लेकिन हमने मान लिया कि नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो इतना अच्छा हूँ। अच्छे से और सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सत्य सत्य है, अच्छा बुरा तो हमने निर्माण किया है, ये अच्छा ये बुरा है। हो सकता है कि आपके लिए जो अच्छा है और किसी के लिए बुरा हो, जो बुरा है वो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। वो यूनिवर्सल नहीं है अच्छा बुरा, सत्य यूनिवर्सल है। तो सत्य की जो अनुभूति है, उसके तरफ हमें सतिपट्ठान विपස්සना ले जाता है। और काया के साथ जो हमारा भाव है, वो तो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, इसलिए सत्काय दृष्टि कहते हैं काया के प्रति। बुद्ध कहते हैं सत्काय दृष्टि, आपने शब्द सुना होगा, सत्काया, सत्काय, काय काय के प्रति या शरीर के प्रति जो दृष्टि है, वही मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि शरीर में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा, मैं, मेरा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसी भाव से हमारी सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। तो आज हम ध्यान जो 32 प्रकार के जो भीतर जो हमारे अलग अलग अंग है, उसकी अशुद्धता का ध्यान करने वाले हैं। और साथ में जो 4 धातु है, उसका भी हम एक साथ में सम्मिश्रण करके ध्यान करेंगे। तो ये 4 प्रगति में हम ध्यान करेंगे। जो अशुद्धता का जो ध्यान है, उसको हम 3 हिस्से में बांटेंगे, और चौथे हिस्से में हम जो 4 घटक है, उसका हम चौथे हिस्से में लेंगे, ताकि उसका एक कंक्लूजन जो है, दोनों मिला के हम 4 प्रगति में करेंगे। पहली प्रगति में या शुरुआत हम आनापान सती से ही करेंगे। तो उसमें पहली प्रगति में हम सांस के साथ या शरीर को अनुभव करते हुए, जो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा है, हम शरीर को 3 हिस्से में बांटेंगे और 3 हिस्से में 3 प्रगति करेंगे। पहला हिस्सा जो है हमारे शरीर का, एक कंधे के ऊपर का हिस्सा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, चिंतन करेंगे, देखेंगे उसके भीतर जो भी अंग हमें समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, या जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी है, उस अंग का अनुभव करते हुए उसका हम अवलोकन करेंगे, जागरूकता का सराव करेंगे पहले चरण में। दूसरे चरण में जो हमारा बीच का हिस्सा है, आपके कंधे से लेके कमर तक, जिसमें सब कुछ हमारे लंग्स है, हृदय है, हमारी किडनी है, या जो भी अंगों के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सभी अंगों के साथ कनेक्ट हो। पहली बार ज़्यादा हमें स्ट्रेस नहीं देना है कि क्यों नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी अंग फील हो रहा है, उसी के साथ हमें आगे जाना है। एक को भी समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आएगा। और तीसरे चरण में जो कमर से नीचे का हिस्सा है शरीर का, उस अंगों को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये 3 चरण हो गए।
उससे शरीर की जो हमारी अ, शरीर को शुभ देखने की धारणा है, ये बहुत ही सुंदर है। कि ऐसा ही सुंदर रहना चाहिए, इस धारणा से हम मुक्त हो जाए। मतलब हमारे शरीर की जो अतिरिक्त आसक्ति है, एडिशनल, रियल आसक्ति नहीं, रियल जो शरीर को चाहिए वो तो उसको हम देंगे, वो भी हमें शरीर को बताना है कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है, वो छूटने वाली नहीं है। लेकिन एडिशनल जो हम शरीर को सुंदर देखते हैं और सुंदर हमेशा रहने का जो हमारा मनोभाव होता है, उस मनोभाव से हमें बाहर आना है। उसके लिए ये ध्यान, ताकि हमारा जो विपर्यास है, ये शरीर शुभ है, सुंदर है, ये ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए, लोगों ने उसको अच्छा ही कहना चाहिए, ये सभी जो हमारे प्रतिभाव जो उससे अभी तक बने हैं और बहुत ही सॉलिड बने हैं। जरूरी नहीं है कि वो महिला के लिए, पुरुष के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है, बच्चे का भी बहुत सॉलिड होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो हम बड़े इसलिए हमें ऐसा होता है, सभी के लिए है वो। हर सुंदरता का वो आकर्षण जो है वो बन जाता है और बना रहता है जब तक हम जागरूक नहीं है। अजागृति का वो धर्म है, अज्ञान का वो धर्म है, वो वैसा ही उधर ही झुकेगा। इसलिए हम बुरे हैं, इसलिए हम कितने पापी हैं, या हमने कितनी बड़ी भूल की है, ऐसा मत सोचिए। कुछ पाप नहीं हो, अगर हमारी ऐसी सोच है, ऐसा हमने किया है, तो कुछ पाप नहीं है, क्योंकि वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें वो अज्ञान रहा है। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं और अभी नहीं करेंगे, वो बदलाव। इसलिए हमें पश्चाताप में नहीं जाना है कि हमारे शरीर ने कितना कुछ गलत किया, हो गया, क्योंकि वो उधर ही झुकना उसका धर्म था। लेकिन अभी जागरूक होने से हमें और दिशा पकड़नी है कि अभी शरीर को कैसे देखें, ताकि हम उसको सदुपयोग उसका कर सके और मन के जो गहरे अनुभव है, विमुक्ति है, उधर हम जा सकें। तो तीसरे चरण में और चौथे इसमें हम जो 4 धातु है, ये शरीर जो हमने देखा है अंदर से और बाहर से, तो उसका तत्व क्या है, किस तत्व से बना है, उसका मूल तत्व क्या है। तो मूल तत्व में हम ढूंढेंगे तो हमें 4 घटक दिखाई देंगे। यही शरीर है जिसको हम अंग कहते हैं या रूप कहते हैं। ये इसी 4 तत्वों से हर क्षण बन रहा है, हर क्षण लय हो रहा है। हम हर क्षण में बूढ़े हो रहे हैं और हर क्षण में हम मृत्यु हो रहे हैं। जब बुढ़ापा आता है तब लगता है कि बुढ़ापा आया, लेकिन वो पहले से आ रहा था। मृत्यु लगता है कि मृत्यु आ गया, तो पहले से ही आ रहा था। उस समय की वो घटना नहीं है जब मृत्यु आता है, वो तो प्रक्रिया में ही था। एक घटक जैसे कम ज़्यादा हुए या फिर उसका विघटन आने का जो समय आ गया तो विघटित हो गया। तो वो जो सत्य जो है, वो हमें इस ध्यान के भीतर देखने का, समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम 4 इसमें हम ध्यान करेंगे। अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। फिर से अगर हमें कोई तनाव लग रहा है, उसको थोड़ा फिर से हमने जो शुरुआत में एक्सरसाइज की थी या मसाज की थी, उसको फिर से थोड़ा इस्तेमाल कर लीजिए। ये जो अपनी मुट्ठी है, ये भी बड़ी काम की है। इसको जैसा जैसा वैसा मारोगे तो जो भी बीच के ब्लड्स है या जॉइंट्स है, वो अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं, थपथपाई आपके मुट्ठी से। तो आप देखोगे कि आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स। एक बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स है जो आपके बॉडी के
आ, आलस को या जो भी पेन है उसको रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे आंखें बंद करें। अगर समय ज़्यादा होगा तो जिसके लिए ज़्यादा होगा तो वो लेफ्ट हो सकते हैं, और मैं भी प्रयास करूँगा कि अगर ध्यान अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो चौथी प्रगति जो है हम कल रिपीट करेंगे। दोनों ऑप्शन हमारे पास में है समय के अनुसार। अगर समय रहता है तो चौथा भी स्टेप करेंगे, नहीं तो 3 स्टेप में ही हम ध्यान को पूर्ण करेंगे, और जो चौथी जो स्टेप है कल फिर से हम इस ध्यान का रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, इसलिए चिंता ना करें, जिसके पास जितना समय है उस समय का उपयोग कर सकते हैं। पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ जाइए सुखद आसन में। आंखें बंद करने के बाद शरीर को फिर से मन की आंखों से एक बार देख लीजिए कि आपका शरीर सुखद और तनाव मुक्त है। अगर कहीं तनाव महसूस हो रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ा स्पर्श करके या शरीर का हलन चलन थोड़ा करते हुए उसको ठीक कर लीजिए। बैलेंस, संतुलित ऐसी हमारी बैठक बनी है। सर से लेके पाँव तक शांत है, स्थिर है, जैसे पेड़ स्थिर होता है। आवाज थोड़ा लास्ट में कम हो जाती है। आवाज थोड़ा लास्ट तक ज्यादा रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुनने में प्रॉब्लम होती तो सुनिए मत, जो आप अपना कंटिन्यूशन जो आपका अनुभव है उसको आगे लेके जाइए। क्योंकि ये भी ध्यान रखें कि हर एक मेरा शब्द जो है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपका अनुभव भी आपका मार्गदर्शक है, उसको भी आप आगे, अगर किसी को शब्द सुनने में परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो अपने उस समय के अनुभव को साथ में लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन के भीतर बहुत सारे विचारों का प्रभाव महसूस हो रहा है। उस विचारों में एक ध्यान का भी विचार है जिसके कारण हम बैठे हैं। उसको पहचानिए, वही हमारा धम्म छंद है। क्योंकि जब हम विशेष कार्य करने बैठते हैं तो हमारा जो विशेष चैत्य धर्म है हमारे चित्त में उत्पन्न होता है। ये ध्यान करना एक विशेष कार्य है। और वही धम्म छंद अधिष्ठान को, संकल्प को निर्माण करता है कि जो मेरा छंद है उसमें मैं सफलता प्राप्त करूं, मेरे उद्देश्य के साथ मैं निरंतर बना रहूं। काया की स्मृति, काया की सजगता, कायानुपश्यना, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा संकल्प है। और जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे ही हमारी स्मृति और गहरी होने लगती है। वर्तमान के प्रति, सांस के प्रति। सांस ही वर्तमान है, क्योंकि वो हमेशा वर्तमान में ही आता है और वर्तमान में ही जाता है।
क्षण प्रतिक्षण। जैसा विषय है वैसे ही हमारी मन की जागृति विकसित हो रही है। सांस को भीतर जाते हुए भीतर जाने की जागृति है। सांस बाहर आने से बाहर आने की जागृति है। हमारी जागृति सांस के साथ एक रूप हो रही है। जैसे कि पानी और साबुन चूर्ण एक रूप होता है, वैसे ही हम धीरे धीरे हमारे उद्देश्य और हमारी जो धम्म का छंद है, सत्य को जानने का, उसके कारण हम प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि जो हमारा छंद है वही हम कर रहे हैं। वर्तमान में आने का, सांस को देखने का कितना अद्भुत है, कितना आनंददायी है। क्षण प्रतिक्षण सांस को देखने का आनंद और जागृति, सजगता और आनंद। जैसे कि हम कोई ऐसे नए प्रवास के लिए निकल पड़े हैं जिसके लिए हम उत्साही हैं, प्रेरित है कि आगे प्रवास कितना सुंदर होगा। ये भी सत्य का प्रकाश, सत्य का प्रवास है। सांस को सजगता से देखते देखते प्रवास शुरू हो चुका है, उसका आनंद लीजिए। अगर इसमें आनंद आएगा तो काम छंद आकर भी हमें परेशान नहीं करेगा। अगर इसमें आनंद नहीं आता है तो हम काम छंद में आनंद ढूंढने लगते हैं। जो दूसरे विचार आते हैं उस विचार के साथ में हम चले जाते हैं। क्योंकि मन एक क्षण में एक ही जगह पे कार्य करता है। अगर हमारा मन सांस देखने में है तो उसी में ही मन लगेगा, वही मन आगे बढ़ेगा। लेकिन जब ये मन यहाँ पे नहीं होता है, नहीं लगता है, तब वो दूसरे विचारों में भटकने लगता है, जो भूतकाल के हैं और भविष्य काल के। वो भी विचार हमारे ही कर्म के परिणाम हैं, जो अजागरूक मन से अजागरूक मन में प्रवेश करते हैं। उन विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। सांस का विचार ही वर्तमान का विचार है, वही आनंददायी है, वही कल्याणकारी। देखिए, जैसे जैसे सांस को देखने में हमें आनंद आ रहा है, वैसे वैसे आनापानसति का स्वरूप पूरे शरीर में अनुभव होने लगा है। सर से लेकर पांव तक सांस का आना जाना है।
शरीर ही श्वास है, श्वास ही शरीर है। इसका हमें धीरे धीरे अनुभव हो रहा है, क्योंकि मन जागरूक है वर्तमान में। इसी सांस के स्मृति के प्रकाश में कायानुपश्यना के प्रथम चरण का अनुभव लेना है, जो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा है, कंधे से लेकर सर तक, सर से लेकर कंधे तक, जो कुछ भी हमारे शरीर के अंग है, हर एक अंग को स्मृति से, स्मृति के प्रकाश में, सांस की सजगता में उसका अवलोकन करना है। जैसे कि हम अपने बॉडी को किसी स्कैन मशीन से देख रहे हैं, और हमें जैसी है वैसी दिखती जा रही है। हमारी जो बाहर से आंखें हैं, जो हम भीतर से देख रहे हैं, हमारे भीतर जो मस्तिष्क है, जो रसायनों से, पानी से भरा है, करोड़ों लाखों न्यूरॉन से भरा हुआ है, क्षण प्रतिक्षण मस्तिष्क में परिवर्तन हो रहा है। हमारी आँख हो, नाक हो, कान हो, जीभ हो, अंदर से जो कुछ भी उसका स्वरूप है, कितना शुभ है। आँखों में अशुद्धता है, कान में, नाक में, जीभ में, मुंह में। यह अशुद्धता मैं हूँ या मेरी है? ऐसा अपने आप से प्रश्न पूछे और सजगता से महसूस करे, कहाँ पर मैं हूँ जो मेरे नियंत्रण में है। ऐसा कौन सा अंग है जिस अंग को मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं कह सकता हूँ। सभी अंग अपने निसर्ग के स्वभाव से वो कार्य करते हैं। ना आँखों में मैं है, ना कान में, ना जीभ में, ना मस्तिष्क में, किसी भी अंग में। जो कुछ है वो अंग है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जिसमें अलग अलग पदार्थ है, बदबू है, रक्त है, पानी।
यही उसका स्वरूप है। क्या हम कुछ अंग को देख पा रहे हैं? किसी एक अंग का भी अनुभव अगर हमें आ रहा है तब भी पर्याप्त है। जिस चेहरे की सुंदरता हमने हमेशा पकड़ी रखी है, क्या वो पकड़ी जा सकती है? क्योंकि उसका धर्म अनित्य है, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, अनात्म है। और दुख है, ये काया सुख देने वाली नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है। इससे सुख की अपेक्षा करना ये अतिरिक्त आसक्ति। वो ज़रूरत पूरी कर सकता है, ज़रूरत का सुख दे सकता है, लेकिन अंतिम सुख, पूर्ण सुख इस अंगों में किसी भी हिस्से में नहीं है। न आँख में, न कान में, ना ही मस्तिष्क में। तो इस अंगों के प्रति हमारी जो मिथ्या धारणा है उससे हम मुक्त हो रहे हैं। और शरीर के दूसरे अंगों को देखने के लिए हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे शरीर का मध्य भाग, जो कंधे से लेके कमर तक जो भी पहाड़ के और भीतर के अंग है, उसके एक एक